नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। यदि आप युवा हैं, यदि आप बेरोजगार हैं, यदि आप उत्साही हैं और आप कोई नया उद्यम लगाना चाहते हैं, नया कारोबार करना चाहते हैं, नया बिजनेस करना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए है। खास तौर से खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में यदि आप कुछ करना चाहते हैं, नई बुलंदियां हासिल करना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश की खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 लागू कर दी है। जी हाँ, यह खुशखबरी नए उद्यमियों के लिए है और जो उद्यम अपने चला रहे हैं उनको अपने उद्योग धंधे के विस्तार के लिए। आशय यह है कि यदि आप कुछ नया करना चाहते हैं खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में, तो आपके लिए यह एक बड़ी खुशखबरी है और खुशखबरी ऐसी कि जिससे आप बल्ले बल्ले करने लगेंगे। जी हाँ, 2 फरवरी 2023 को कृषि उत्पादन आयुक्त मनोज कुमार सिंह ने इस उद्योग नीति को जारी किया है। इस उद्योग नीति में किसी भी कार्य के आवेदन को पूरा करने की समय सीमा निर्धारित की गई है, यानी तय की गई है। अगर तय समय सीमा में वह नहीं होता है तो उसे स्वतः ही पूरा हुआ माना जाएगा। जी हाँ, यानी जो अड़चने और अड़ंगेबाजी होती थी वह अब समाप्त, यानी आपने आवेदन किया, समस्त प्रक्रिया को पूरा किया और इसके बाद आप उद्योग लगाने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 की विभिन्न व्यवस्थाएं दी गई हैं। इसमें उद्योगपतियों को कई सहूलियतें दी गई हैं, कई सुविधाएं दी गई हैं। तो आइए जानते हैं कि इसमें और क्या क्या नया है और क्या लाभ आप ले सकते हैं। आपके हित में क्या है, उद्योग के हित में क्या है, कारोबार के हित में क्या है। आइए एक बार फिर जानते हैं कि इस नई नीति में, यानी नई नीति के तहत नया उद्योग लगाने पर क्या क्या लाभ उद्योगपति और उद्योग को मिलेंगे। नई उद्योग नीति यानी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 में नई नीति के तहत नया उद्योग लगाने पर 35% या 5 करोड़ रुपए के अनुदान का प्रावधान किया गया है। जी हाँ, सरकार खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नया उद्योग लगाने पर 5 करोड़ रुपए तक का अनुदान देगी। जी हाँ, इसके अलावा भू उपयोग परिवर्तन पर एकमुश्त मात्र 2% शुल्क लिया जाएगा, जबकि बाहरी विकास शुल्क भी एकमुश्त मात्र 50,000 रुपये निर्धारित किया गया है, यानी 50,000 रुपये ही केवल आपको देने होंगे। इसके अलावा 1 करोड़ रुपए तक के ऋण पर ब्याज में छूट का प्रावधान किया गया है इस उद्योग नीति में, यानी 1 करोड़ रुपए तक यदि आप कर्ज लेते हैं तो उस पर ब्याज आपको नहीं देना होगा। जी हाँ, यह सहूलियतें उत्तर प्रदेश सरकार नई खाद्य प्रसंस्करण नीति के तहत नए उद्यमियों और उद्योगों का विस्तार करने के लिए उपलब्ध करा रही है, दे रही है। जी हाँ, कोल्ड चेन स्थापित करने पर 10 करोड़ रुपए तक की छूट की व्यवस्था है। जी हाँ, यदि कोई उद्योगपति उत्तर प्रदेश में कोल्ड चेन स्थापित करना चाहता है तो उसे 10 करोड़ रुपए तक की छूट की व्यवस्था की गई है, जबकि दूसरे राज्यों या उत्तर प्रदेश के बाहर कहीं से भी कच्चा माल मंगाने पर उत्तर प्रदेश में कोई भी मंडी शुल्क नहीं लगेगा। जी हाँ, यानी उत्तर प्रदेश के बाहर से यदि आप कोई भी कच्चा माल खाद्य प्रसंस्करण के लिए
मंगाते हैं खाद्य प्रसंस्करण उत्पादन के लिए, आप उत्तर प्रदेश के बाहर से कोई भी उत्पाद, मसलन आलू है, टमाटर है या इस तरह का कोई भी उत्पाद यानी कच्चा माल मंगाते हैं तो उस पर कोई भी मंडी शुल्क अब नहीं देना होगा। अर्थात मंडी शुल्क और उपकर पूरी तरह से माफ़ कर दिया गया है। जी हाँ, इतना ही नहीं, खाद्य प्रसंस्करण उत्पाद के निर्यात करने पर भाड़े का 25% अनुदान मिलेगा उद्योगपतियों को। जी हाँ, इसका लाभ उद्योगपतियों को होगा, उद्योगों को होगा और औद्योगिक विकास की रफ्तार उत्तर प्रदेश में आयाम लेगी, यानी एक नया आयाम गढ़ेगी। जी हाँ, खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना के लिए खरीदी जाने वाली भूमि पर, जी हाँ, यदि आप खाद्य प्रसंस्करण उत्पादन के लिए कोई औद्योगिक इकाई लगाते हैं, औद्योगिक आस्थान स्थापित करते हैं, कोई औद्योगिक यूनिट लगाते हैं, तो उस पर उसके लिए यदि आप कोई ज़मीन खरीदते हैं, भूमि खरीदते हैं, तो अब स्टाम्प शुल्क में भारी छूट मिलेगी। जी हाँ, इस तरह से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में युवा उद्यमी उत्साही व्यक्ति भाग्य आजमा सकते हैं। सरकार उनको सहायता देने के लिए तैयार खड़ी है और इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 लागू कर दी है। जी हाँ, इससे उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास को रफ्तार मिलेगी, नया आयाम मिलेगा, युवाओं को रोज़गार मिलेगा, युवा उद्योगपति बनेंगे तो वहीं कुछ युवाओं को उसमें रोज़गार भी मिलेगा, रोज़गार के अवसर बनेंगे। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।